हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। ये 25 को क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा जो कि बिहार से रिलेटेड है। ओके, तो आधुनिक भारत में बिहार से रिलेटेड मतलब क्या क्या हुआ था, ये इतिहास से क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, मतलब कहाँ से व्यापार होता था, तो ये था पटना और भागलपुर से, ठीक ना। पटना और भागलपुर से व्यापार होता था। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो देखिए, भारत भी पहुंचने वाला पुर्तगाली था और बिहार भी पहुंचने वाला आपका पुर्तगाली ही था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? यूरोपियन पुर्तगाली था। डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच जो व्यापारी था ये सब 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में डच जो था आपका पटना में फैक्ट्री स्थापित किया। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री, अंग्रेज कब स्थापित किया? तो ये किया था 1600, ये कहीं कहीं आपको 58 भी मिलेगा, ठीक ना। 58 भी कहीं कहीं मिल सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था, तो ये चंद्रनगर से ये अपना व्यापार का केंद्र बनाया था। फ्रांसीसी व्यापारी चंद्रनगर को क्या किया था? व्यापारिक केंद्र बनाया था। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण थे सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, यूरोपियन ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध, भारत की संपन्नता, उपयुक्त सभी, ये सब कारण था जिसके कारण क्या था कि यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाया, ठीक है। ठीक है, तो वो सब उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्यापार करने के पीछे कारण यही सब था। किस मुगल शाहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? तो फर्रुख सियार जो था, फर्रुख सियार ये जो था, ये बिहार के यूरोपियन व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से, ठीक ना, खालसा भूमि प्रदान करने लगा था फर्रुख सियार। किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? कौन सा वो मुगल शहजादा था जो कि धन की प्राप्ति करने के लिए यूरोपियन सब जो व्यापारी था उसको क्या किया था? लूट लिया था। यही था फर्रुख सियार, ठीक ना। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो 1765 ईस्वी में, 1765। आइए देखते हैं आगे। 25 बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैत शासन रहा था। कब से कब तक? 65 से 72 तक। 1765 से 1772 तक औपनिवेशिक कंपनी सरकार का दोहरा शासन रहा बिहार में, ठीक है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी, यानी जिसको राजस्व प्रशासन कहते हैं, ठीक है, प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रति वर्ष देने को स्वीकार किया था? तो 26 लाख रुपया। कितना? 26 लाख रुपया देने को स्वीकार किया था। ओके, 26 लाख रुपया। बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते, बिहार में जब कंपनी सरकार की जब स्थापना हुई तो उस समय बिहार का नायब जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बना था, कौन बना था? तो सिताब राय। कौन थे? ये सिताब राय थे, ठीक है, सिताब राय। किस यूरोपीय यात्री ने, कौन सा वो यूरोपियन यात्री था जिसने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो जानते हैं, तैवर्नीय। कौन? तैवर्नीय जो था, ये तैवर्नीय यूरोपीय यात्री था जो कि मुगल काल में पटना की जनसंख्या बताइए वही 2 लाख बताया था, उस टाइम बताया था। कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रति वर्ष कितने लाख
पाउंड राजस्व प्राप्त होता था। कितना लाख पाउंड मतलब क्या होता था, इसको राजस्व मिलता था। तो जानते हैं कितना मिलता था इसको देखिए 30 लाख पाउंड, 30 लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से। ठीक ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीन गो, इस सब तो समझ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इससे प्रति वर्ष 30 लाख पाउंड का राजस्व उसको प्राप्त होता था। बिहार में द्वैध यानी दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी। ठीक है, इस अराजकता के चौथ वसूलते थे। चौथ कौन उसूलता था, तो मराठा उसूलता था। चौथ कौन, मराठा। अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे, किससे डरता था, तब मराठों से डरता था बिहार में अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज जो था बिहार में किससे भयभीत रहता था, डरा हुआ रहता था, मराठों से। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, तो 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में कंपनी सरकार के कार्यकाल में भीषण अकाल पड़ा था। आइए देखते हैं आगे। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति का कारण क्या था, कंपनी सरकार के हस्तक्षेप नीति का कारण क्या था, तो राजस्व वसूल रहा था, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, ये सब कारण था। ठीक ना, ये सब कारण था कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति। बिहार में ये जो नोनिया विद्रोह हुआ था जो 1770 से 1800 ईस्वी का, कारण क्या था, तो सोर्रा, जो सोर्रा जो बिहार से न ले जाता था, सब सोर्रा बिहार से, तो इस सोर्रा जो था बिहार में नोनिया विद्रोह का कारण था। कौन, सोर्रा। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था, यह जो कथन था, ये कौन व्यक्ति कहे थे कि देश को गुलामी से अगर मुक्त करना है तो सबसे बड़ा धर्म है देश को गुलामी से मुक्त कर, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय, यह जानते हैं, सन्यासी गुरुओं का था। सन्यासी जो गुरु लोग थे उन्हीं का ये कथन था। बीरभूम जिले, वर्तमान जो संथाल परगन्ना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था, तो पहाड़िया। कौन, पहाड़िया। विरोध किया था। ठीक है, विरोध किया था। कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो कोल विद्रोह 30 से 31 के बीच में शुरू हुआ था। 30 से 31 के बीच में कोल विद्रोह शुरू हुआ था। ओके, संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था, संथाल विद्रोह 55 में। कब, 1855 में। अब दूसरे स्टेट वाले होंगे तो ये सब कम समझ में आएगा क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड टोटल है। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था, लोटा विद्रोह, तो ये लोटा विद्रोह हुआ था आपका मुजफ्फरपुर में। ये लोटा विद्रोह जो था ये कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में। बहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था, तब बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना था। कौन था, पटना बहाबी आंदोलन का क्या था, मुख्य केंद्र था। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा टेक केयर एंड गुड बाय।